हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ चले में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ये क्लास आपका सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये होगा पहला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो ये आपको हम बता दें कि संसद में 3 गो भाग होता है। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। लेकिन ये आपको हम बता दें कि संसद में 2 गो सदन होता है, लेकिन 3 गो अंग या भाग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संसद का कौन सा अन्य भाग नहीं है। तो राष्ट्रपति ये तो भाग हैं, लोकसभा भाग हैं, राज्यसभा भाग हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। तो इसलिए आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? अभी हम आपको बताएं कि संसद में 3 गो अंग होते हैं, लेकिन 2 गो सदन होते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा बी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो यहां पर आपको बताना है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। तो यहां पर आपका आंसर होगा मूल संविधान का हिस्सा था, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो ये आपको हम बता दें कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों का होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सी होगा उपयुक्त दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश को कब भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1953 में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। ये आपको हम बता दें कि वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। कौन कौन है? पहला है बिहार है, दूसरा है यूपी है, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठा है तेलंगाना। इन सभी राज्यों में विधान परिषद हैं, लेकिन अन्य सभी 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी होगा तमिलनाडु। लेकिन बाकी तीनों में विधान परिषद हैं, लेकिन तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, लेकिन बाकी तीनों राज्य में विधान परिषद हैं। तो इसलिए डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा संसद के सदस्यों के द्वारा, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है।
यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी होगा तमिलनाडु, लेकिन बाकी तीनों राज्य में विधान परिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो ये सभी तीनों राज्य में विधान परिषद हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया है उत्तराखंड, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महानवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अनुच्छेद 76 है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग होते हैं लोकसभा, दूसरा अंग होता है राज्यसभा, लेकिन आपको बताना है कि तीसरा अंग कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी होगा मध्य प्रदेश, लेकिन बाकी तीनों में विधान परिषद है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दिया गया है, तो ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए होगा प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है, तो इसलिए आपका ए आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी होगा अमेरिका, लेकिन बाकी तीनों में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान किया गया है, तो इसलिए डी आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।